नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं संजय और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि एचपी पुलिस में 8 क्वेश्चन साइंस से बनते ही हैं, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन थी? ये थी आपकी MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला आपका, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? जो आपकी साउंड होती है उसकी जो तीव्रता का यूनिट होता है वो होता है आपका डेसिबल। डेसिबल में उसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को मापा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है और पास्कल आपका प्रेशर का यूनिट है, दाब का यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, CO कोई गैस नहीं है जो कि आपकी ग्रीन हाउस में होती है, वो नहीं है। बाकी ये सारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं सबसे ज़्यादा तो यही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए कौन सा समझौता किया गया है? ये जो समझौता किया गया था ये कहाँ किया गया था? और ये इस समझौते को कहते हैं मॉन्ट्रियल समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग उत्पन्न करने वाला प्रदूषक कौन सा है? ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा जो होता है वो मिनीमाता रोग पारे के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। H2SO4 का मतलब हुआ आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड। अगला क्वेश्चन है, सभी वायु प्रदूषकों में सर्वाधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? यह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? शीतलीकरण का मतलब है कूलिंग करने से जो फ्रिज में होता है, फ्रिज से कौन सी गैस आती है? वो आती है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी अम्ल कौन कौन से हैं? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो एसिड होते हैं वो आपके होते हैं A और C दोनों, HNO3 और H2SO4। HNO3 का मतलब हुआ नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का मतलब हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमने ऊपर ही आपको बता दिया था कि H2SO4 अम्लों का राजा कहा जाता है इसे। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टोमक में भी पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A और C दोनों, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ये आपकी किस भाग में पाई जाती है? ये है आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इटाई रोग उत्पन्न करने वाला प्रदूषक कौन है? ये है आपका कैडमियम से इटाई रोग होता है, ये एक प्रदूषक है। ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक मृदा अपरदन हुआ है? सबसे जो ज़्यादा मृदा अपरदन हुआ है वो इसे सॉइल इरोजन भी कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए, मालवा के पठार में ये सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषक से है? ग्रीन जो मफलर है उसका जो संबंध, जो प्रदूषक है उसकी संबंध है वो है आपका ध्वनि। ग्रीन मफलर संबंध ध्वनि प्रदूषक से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका वायुयान जो कि जेट विमान होते हैं, कि ईंधन के लिए जलने से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। टॉप 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। ये रहा, क्रैकिंग गैस किस गैस को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को आपका क्रैकिंग गैस कहा जाता है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस से रिलेटेड, जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर